लेकिन साथ में रानी को नहीं ले गया तो रानी गुस्सा हो गई और कोप भवन में पहुंच गई। बस ये बात, रानी कोप भवन में पहुंच गई यानी नाराज हो गई। पुराने समय में राजाओं के यहाँ कोप भवन होता था, भक्ति झक्ति नहीं था, सीधा कोप भवन पहुंच गई। रानी कहाँ है? बोले कोप भवन। राजा काम जाता था, रानी क्या बात है, किसलिए कोप भवन पहुंच गई, क्यों क्रोध आ गया उसको? इसलिए रानी को क्रोध आ गया क्योंकि वो शिकार खेलने राजा गया और उसको साथ में नहीं ले गया। नारद हुआ सह वो राजा एकदा एक दिन शिकार खेलने गया। क्या लेकर गया? महेश्वासा विशाल धनुष ले गया। महा माने बहुत बड़ा, इस माने बाण जिसमें आसमाने रखे जाए। तो बाण किसमें रखे जाते? धनुष पर। तो महेश्वासा माने विशाल धनुष वाला राजा रथम रथ पर बैठ करके, जिस रथ पर पंचाश्वम 5 घोड़े जुटे थे, 5 घोड़े, 4 नहीं, पंचाश्वम 5 घोड़े जुटे थे। आसुगम वे 5 घोड़े आसुगम शीघ्र ही दौड़ने वाले थे। आसु माने शीघ्र, गम माने चलने वाले थे। द्विसम उस रथ में 2 बंग थे। 2 बंग जो आगे लगे होते हैं, 2 बंग थे, होते ना लठ जैसे, हाँ 2 बंग थे। विचक्रम 2 पहिए थे। एकाक्षम 1 धुरी थी। त्रिवेणु 3 ध्वजा स्तंभ थे। 3 वेणु थे, ध्वजाएं टांगने की। पंचबंधुरम 5 रस्सियां थी बांधने के लिए। पंचबंधुरम 5 डोरियां थी। एक रश्मि एक रश्मि एक दमन एक रश्मि माने लगाम, एक लगाम। एक दमनम एक सारथी, घोड़ों को दमन करने वाला। एक दमनम एक सारथी। एक नीडम एक ही बैठने का स्थान था। द्विकुबरम 2 उसके कुबर थे, माने 2 क्या बड़े स्तंभ थे। पंचप्रहरणम 5 प्रकार के हथियार थे। सप्तबरूथम 7 उसके आवरण थे। पंचविक्रमम 5 प्रकार की वो चालें चलता था। पंच विक्रमम 5 प्रकार का विक्रम था, मतलब 5 प्रकार के चालें वो चलते था। घोड़ा 5 प्रकार के पराक्रम थे, यानी 5 विषयों का शिकार करता था। तात्पर्य हेमोपस्करम वो रथ सोने से सजा हुआ। हेम माने सोना, उसकी उपस्कर माने सामग्रियों से लदा हुआ। और आरुई उस रथ पर राजा बैठ करके चल दिया। स्वर्ण वर्म सोने का कवच पहने था। अक्षय जिससे बाण कभी खत्म न हो, ऐसे ईशुधि तरकस लिए था। अक्षय ईशुधि बाण जिससे खत्म न हो, ऐसे 2 तरकस लिए हुए था। 11 जमुना था। 11 सैनिकों का स्वामी वो राजा पंचपर्श नामक वनम आगात। किस वन में गया? पंचप्रस्थम वनम आगात, पंचप्रस्थ नामक वन में गया। फिर क्या किया वहां? चचार तत्र तत्र जहां तहां मृगयाम चचार, राजा ने शिकार खेल
खेलना प्रारंभ किया। मर गया माने शिकार, चचार खेलने लगा है। दृढ़ता राजा अहंकारी था। आत्त माने धारण किए था। इस माने बाण और कार्मुक माने धनुष। आत्त इस कार्मुका, इस माने बाण और कार्मुक माने धनुष। आत्त माने धारण किए था। शिकार खेलने तो गया लेकिन विहाय जायाम, पत्नी को छोड़ गया। जायाम पत्नी को विहाय छोड़ करके गया, जबकि अतदर्हाम वो इसके योग्य नहीं थे, छोड़ने लायक नहीं थे, उसको साथ ले जाना चाहिए। अतत अर्हाम वो छोड़ने के अर्ह माने योग्य नहीं थी, लेकिन राजा जल्दबाजी में छोड़ गया। क्यों? कि मृग व्यसन लालसा, मृगों का शिकार करने की व्यसन की उसे लालसा थी, इसलिए राजा चला गया। आसुरी प्रतिमाश्रित्य घोरात्मान्यनुग्रह आसुरी वृत्ति आश्रित्य, आसुरी वृत्ति का सहारा लेकर के बड़ी भयंकर आत्मा उसकी हो गई, घोर कठोर आत्मा वाला हो गया, निरनुग्रह निर्दयी हो गया, अनुग्रह नाम की चीज नहीं रह गई, दया नाम की चीज नहीं रह गई। और निशितई बाणई, निशित माने पहने, बाणई बाणों से, निहनत मारा, वनेश वनों में, वन गोचरान वन में घूमने वाले जानवरों, तो वनेश वन में, वन गोचरान वन में गोचर होने वाले जानवरों को, निशितई बाणई पहने बाणों से, निहनत बंध दिया। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा नेत्रान्तसुन्वने यावदर्कमलं लब्धो अन्यादिनियमः। एक नियम होता है तीर्थ माने शास्त्रों में, प्रतिदृष्टेषु माने देखा गया है कि राजा को चाहिए कि मेध्यान पशुओं, पवित्र पशुओं को बने वन में मारे। यावदर्थम जितना प्रयोजन हो उतना ही लुब्धा उस लोभी शिकारी को चाहिए कि उतने ही पशुओं को हन्या मारे। इस नियम में थे, ऐसा नियम है। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु शास्त्रों में देखा गया है कि राजा को चाहिए कि मेध्यान पशुओं, पवित्र पशुओं को वन में यावदर्थम जितना प्रयोजन हो, अलम बस उतना ही लोभी को हन्यात पशुओं का वध करना चाहिए। इस नियम में थे, ऐसा शास्त्रों में नियम किया गया है। जब एवं कर्मण्यतम विद्वान यह जो पुरुष एवं इस प्रकार के नियमम नियतम नियत कर्मों का विद्वान है, और नियत कर्मों को यह मानवा पूर्विक जो मनुष्य नियत कर्मों को करता है। शास्त्रों में नियतम जो निश्चित किए गए हैं कर्मों का जो विद्वान है वो मानव माने मनुष्य उतने ही कर्मों को करता है। तो हे राजन, तेन कर्मणा उस कर्म के द्वारा और ज्ञान के द्वारा न लिप्ते थे, वो कर्मों से लिप्त नहीं होता है और ज्ञान से लिप्त नहीं होता है। जितनी जरूरत हो उतना ही पद करे, ज्यादा नहीं। अन्यथा अन्यथा कर्म कुर्माण, जो शास्त्र के विपरीत कर्मों को करता है वो मानारूढ़ा अभिमान में डूब जाता है और निबद्धते कर्म में बंध जाता है। गुण प्रवाह पतिता, गुणों का प्रवाह संसार सागर में पतिता, डुबकी लगाने लगता है, डूब जाता है। गुणों का प्रवाह क्या है? संसार में पतिता माने गिर जाता है। नष्ट प्रज्ञा, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है प्रज्ञा माने बुद्धि, और अधा प्रयत अधोपतन होता है उसको। तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवादेशिने मुखे तत्र, वहाँ पर
चित्रबाजई, चित्र विचित्र पंखों वाली, सिली मुखई, बाणों के द्वारा, निर्भिन्न गात्राणाम, जिनके गात्र माने अंग भंग तोड़ डाले गए, बाणों से काट डाले गए। तत्र वहां वन में चित्रबाजई, अनेक प्रकार के पंखों वाले, सिली मुखई, बाणों के द्वारा, निर्भिन्न गात्राणाम, जिनके गात्र माने अंग कट कट गए। तो ऐसे अखिलानाम, अरे दुखितानाम, दुखी प्राणियों का विप्लवा हो, दुखी प्राणियों में विप्लव मच गया, कोलाहल मच गया, दुस्सह, इतना कोलाहल मच गया कि दुस्सह सहन करना बड़ा कठिन था। करुणात्मना, बड़ी करुणापूर्ण अवस्था हो गई। दुखितानाम, दुखी प्राणियों का, करुणात्मना, कर्म खंडन करने वाले प्राणियों का, दुस्सह, असह्य, विप्लव, उपद्रव, अभूत हो गया। ससांगरान महेशान ससान, खरगोशों का वध हुआ। बराहान, बराहों का वध हुआ। बराह माने सुअर, जंगली सुअर, उनका वध किया। महिषान, भैंसों का वध किया। गवयान, नीलगाय, रुरु मृग और सल्यमान, स्याही नाम का जानवर, उनको वध किया। रुरु मृग और स्याही, इनका वध किया। इस प्रकार मेध्यान, पवित्र, अन्यास्य विविधान, अन्य अनेक प्राणियों का वध किया और अनेक प्राणियों को विधिहीनन वध करते हुए श्रमम अध्यगात, राजा को थकान आ गई। मेध्यान, पवित्र, अन्यास्य, अन्य प्राणियों का विधिहीनन वध करते हुए श्रमम अध्यगात, राजा को श्रम हो गया, थकान आ गई। ततः क्षुद्रं परिश्रांतो निर्वृतो गृहमेवान् ततः, इसके बाद क्षुद्र, तृप्त और परिश्रांता, भूख, प्यास और थकान से युक्त हो गया। तो निवृत्ता वहां से लौट पड़ा। लौट करके गृहम एवान्, अपने घर आ गया। कृत स्नान, स्नान किया। उचित आहार, उचित भोजन किया। तब पलंग पर संविवेश, बैठ गया। गतक्लम, उसकी थकान दूर हो गई। आत्मानमर्हयान चक्रे इसके बाद आत्मानम, अपने को, अर्हयान चक्रे, खूब सजाया, धूप से सुगंधित किया। आलेख मन सुगंधित तेल लगाया। स्रक आदि भी, हार आदि, माला आदि से अपने को सजाया। और साधु अलंकृत सर्वांगा, सभी अंगों में अच्छी प्रकार से अलंकार धारण किए। साधु माने भली प्रकार से, अलंकृत माने सजाया, सर्वांगा माने सभी अंगों को। जब सजा लिया तो महिष्याम मनः आदधि, अब रानी की ओर मन दौड़ा। अब रानी की ओर मन दौड़ा। क्या लिखा है? तृप्तो हृष्टः और सुंदरतस्य। अच्छा, राजा जो है भोजन आदि करके तृप्त हो गए और हृष्टः, प्रसन्न हो गया। सुतृप्तता, बहुत अधिक तृप्त हो गया। इसलिए हमने पूछा तृप्ता दो बार। सुतृप्ता, अच्छी प्रकार तृप्त हो गया। और कंदर्प, आकृष्ट मानसा, कामदेव से उसका मन आकर्षित हो गया, यानी काम पीड़ित हो गया। लेकिन परारोहाम,
श्रेष्ठ गृहिणी, अपनी गृहिणी को, पत्नी को, जो गृह में धिनीम, गृहस्थ में साथ रहने वाली थी, उसको इधर उधर देखा, लेकिन न बेचस, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। मैं वरारोहम माने श्रेष्ठ, पर माने श्रेष्ठ है, आरोह माने गोद जिसकी, इसे कहते हैं वरारोहम, यानी श्रेष्ठ। गृहिणी, पत्नी को, जो गृह में धिनीम, जो गृहस्थ में साथ रहने वाली है, उसको कहीं भी इधर उधर देखने पर न व्यचष्ट, नहीं देखा, इधर उधर नहीं घूमती हुई वो नहीं दिखलाई पड़ी। स्याद हे बेदिशक, नारद जी कह रहे हैं, हे राजन प्राचीर मरही, भिमनायु, कुछ अनमना सा हो करके, उदास हो करके, अंतःपुर स्त्रियः अपरक्षत, अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा। बेदिशक माने प्राचीन वर्ग ही था ना, महाराज, बेदिशक माने प्राचीन वर्ग ही में, भिमना इव, उदास हो करके अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, यानी पुरंजन ने पूछा, पुरंजन ने पूछा। हे बेदिशक, जो उन्होंने संबोधन कहा था पहले वो सही है। हे बेदिशक, हे प्राचीन वर्ग, राजा पुरंजन ने अंतःपुर की स्त्रियों से भिमनायु, कुछ उदास हो करके, अपृच्छत, पूछा, हे रामा, हे स्त्रियों, अपि वह कुशलम, आप लोग कुशल से तो हैं, ईश्वरी नाम, अपनी मालिकिनी के सहित। अगर केवल मालिकिनी को कुशलता पूछेंगे तो वो सोचेंगी कि मालिकिन की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। इसलिए कहता है राजा, शेश्वरी नाम, तुम्हारी मालिकिनी के सहित, हे रामा, अरे स्त्रियों, वह कुशलम, आप लोग कुशल से तो हैं, यथा पूरा, जैसे पहले कुशलता से रहती थी। न तथैतरिहि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदा, यदि न सते माता पत्नी वा पतिदेवता, व्यङ्गे तथैव प्राज्ञा को नामासीत् वैनवत्। गृहेषु, घर में, गृह संपदा, घर की संपत्तियां, तथा उस प्रकार जैसे पहले शोभायमान होती थी, एतरी, इस समय, न रोचते, नहीं शोभायमान हो रही हैं। गृहेषु, घर में, गृह संपदा, घर की संपत्तियां, एतरी, इस समय, तथा न रोचन्ते, पहले की तरह शोभायमान नहीं हो रही हैं। यदि न स्यात् गृहे माता, अगर घर में माता न हो, और पत्नी व पति देवता और पतिव्रता पत्नी न हो, यदि गृहे माता न स्यात्, अगर घर में माता न हो, और पति देवता माने पतिव्रता, पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता, अगर पत्नी व पत्नी न हो, तो व्यक्ति रथ, पहियों से रहित रथ के समान, कह प्राज्ञा, कौन सा बुद्धिमान है जो ऐसे घर में दीनवत आसीत, दीन दुखी की तरह कौन रह सकता है। अगर घर में माता न हो और पत्नी न हो, तो वो घर तो व्यंगे रथ इव, व्यंग माने पहियों से रहित, रथ इव,
रथ के समान है, ऐसे घर में कोपराज्ञा। कौन सा बुद्धिमान है जो दीनवत, दीन दुखी की तरह आश्रित रहेगा। वर्तते सात स्त्रियों से पूछता है, सात लगना को वर्तते, वो स्त्री कहाँ है, यानी मेरी पत्नी। को वर्तते कहाँ है, जब मैं व्यसन अर्णवय मध्यंतम, संकटों के समुद्र में जब डूबा रहता हूँ तो मेरी बुद्धि को जागृत करती है। वो ऐसी है व्यसन अर्णवय, व्यसनों के संकटों के अर्णव माने समुद्र में, मध्यंतम डूबते हुए मुझको, या जो पदे पदे पग पग पर प्रज्ञा दीपयंती, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करती हुई, माम उद्धरते, मुझे उद्धार करती है, व्यसनों के समुद्र से मुझे बचा लेती है। माम मुझे उद्धरते, उद्धार करती है, व्यसनों से बचा लेती है। और पदे पदे पग पग पर प्रज्ञा, मेरी बुद्धि को दीपयंती, प्रकाशित करती है, मुझे ज्ञान देती है और मुझे संकटों से बचाती है। रामावचु हे नरनाथ, हे राजन, नर माने मनुष्यों के, नाथ माने स्वामी। हे नरनाथ माने हे राजन, तब प्रिया तुम्हारी पत्नी, यद व्यवस्थिति जो करना चाहती है, क्या निश्चय है उसका, न जानी न, हम नहीं जान पा रहे हैं, न जानी न, नहीं जान पा रही हैं कि त्वत् प्रिया तुम्हारी पत्नी, यद व्यवस्थिति जो करना चाहती है उसे हम नहीं जानती हैं। निरवस्थारे भूतले, बिना बिछोने की पृथ्वी पर ही, शयाना सोर लोग लेटी हुई है। हे शत्रुनाशक राजन, पश्य देखिए, कोप भवन में लेटी है, निरवस्थारे बिछौनों से रहित, भूतले पृथ्वी पर, शयाना सो रही है यानी लेटी हुई है। पश्य देखो, नारद उवाच राजा पुरंदर ने स्वमहिषीन अपनी रानी को धोई पृथ्वी पर अवधूताम अस्त व्यस्त पड़ी हुई, अवधूत देश में यानी अस्त व्यस्त अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई निरीक्ष देख करके, तत्संग उसके संग रहते रहते उन्मथित ज्ञान, उसका ज्ञान समाप्त हो चुका था। तत्संग उसके संग रहने से उन्मथित ज्ञान, उसके ज्ञान का मंथन हो गया था, ज्ञान कम पड़ गया, थोड़ा पड़ गया, ज्ञान कुछ चला गया, इसलिए परमम वैक्लभ्यम, ये बहुत ज्यादा व्याकुलता को प्राप्त हो गया, विचलित हो गया। वैक्लभ्यम परमम, ये बहुत ज्यादा विचलित हो गया, व्याकुलता को प्राप्त हो गया। शांतया लक्षणया वाचा, मधुर वचनों से, सुलक्षणया माने मधुरया, सुलक्षण माने मधुर, वाचा
वाणी से, विदुयता हृदयेन, दुखी हृदय से, सांत्वयन, शांत करता हुआ कुछ बोला, प्रेयस्याः, अपनी प्रेयसी के, पत्नी के, स्नेह संरंभ, प्रणय गोप का, लिंग माने चिन्ह, आत्मा ने अपनी आत्मा में न अभ्यगात, नहीं समझा। ये क्यों गुस्सा है, इस बात को नहीं समझा। प्रेयस्याः, अपनी प्रेयसी यानी पत्नी के, स्नेह संरंभम, प्रणय गोप को, स्नेह माने प्रणय और संरंभ माने क्रोध, प्रणय गोप को, प्रणय गोप के लिंगम चिन्ह को आत्मा ने अपने मन में न अभ्यगात, नहीं समझ पाया कि नाराज क्यों हो गई है। अनुन्निन्ने प्रसन्नते वीरः, वो वीर, पुरंजन, सनकैः, धीरे धीरे, अनुनिन्ने, अनुनय विनय करना प्रारंभ कर दिया। क्यों कि अनुनय को भी वो मनाने में बड़ा चतुर है, अनुनय करने में, फुसला फुसला के मनाए लेने में कोविद है, बड़ा विद्वान है, जानकार है। इसलिए सनकई, धीरे धीरे अनुनय करना, विनय करना प्रारंभ कर दिया। और पादयुगलम स्पर्श, दोनों पैर छुए, मान जाओ, पादयुगलम, दोनों चरणों को स्पर्श किया। और उद्धसंग लालिता, गोद में बैठाल करके धुलराया, गोद में बैठाल करके उसका लालन किया, धुलराया। और आह, बोला, क्या बोला, पुरंजन वे लोग अकृत पुण्य, बड़े पुण्यहीन हैं। ते तो वे लोग अकृत पुण्य, बहुत पुण्यहीन है। कौन? भृत्या, सेवक लोग। ये सो है, ये क्या, ये सुना, अच्छा, यीशु जिन लोगों पर, वे भृत्य माने सेवक अकृतों हैं, पुण्यहीन हैं। यीशु जिनमें, जिन पर ईश्वरा, मालिक लोग, कृतागस्वपि, अपराध करने पर भी आत्मसात कृत्य, उन्हें अपना मान करके शिक्षा दंडम नहीं उंगेते, शिक्षा के लिए दंड नहीं देते। अरे शिक्षा के लिए दंड दोगे अभी तो स्वयं लोग सुधरे रहते हैं। इसलिए क्रोध से नहीं, शिक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। हैं? यीशु जिन सेवकों पर ईश्वरा, मालिक लोग, शिक्षा दंड नहीं देते, शिक्षा के लिए दंड नहीं देते हैं। कृतागस्व, चाहे भले उन्होंने अपराध किया हो, फिर भी शिक्षा के लिए दंड नहीं देते हैं। परमोनुग्रहो दंडो भिन्नेषु प्रमुरार्पिता, बालो न वेद तत्तन्मे बन्धुमित्यमर्षणा। भृत्येषु, सेवकों पर, प्रभुना अर्पिता, मालिक के द्वारा अर्पण किया गया दंड, परम अनुग्रह, बहुत बड़ी दया है मालिक की। नौकरी से तो नहीं निकाल रहा, शिक्षा के लिए दंड ही तो दे रहा है, वो दया है उसकी। हैं? भृत्येषु, सेवकों पर, प्रभुना अर्पिता, प्रभु के द्वारा, मालिक के द्वारा अर्पित माने दिया गया दंड, परम अनुग्रह, ये बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन
बालो नवेद हे तन्वी तत् इस बात को बाला बालक लोग छोटी बुद्धि वाले लोग ये है बालक छोटी बुद्धि वाले सेवक नवेद नहीं जानता है कि प्रभु कृत्यम बंधु के कृत्य को कि हमारे हित के लिए कर रहा है ऐसे बंधु के कृत्य को नहीं जानते हैं वो अमर्षण असहनशील बना रहता है बंधु कृत्यम बंधु के कार्य को उसके उपकार को नहीं जानता है अमर्षण क्रोध में भर जाता है ये सुदति ये सुंदर दांतों वाली तुम सात्वम वो तुम अपने मुख को जिसमें शुभ्रु सुंदर भौहें हैं अनुराग भार प्रेम के भार से और ब्रीडा माने लज्जा के भार से और विलंबित नीचे को कर रखा जिस मुख में हसित अवलोकन मुस्कान पूर्ण चितवन है उसको लज्जा से नीचे को क्यों झुकाए हुए हो शुभ्रु सुंदर भौहों वाले सुता अनुराग भार अनुराग के भार से जिसमें पीड़ा लज्जा से विलंबित लटकाए हुए हो नीचे जिसमें विलसित शोभायमान है हसित अवलोकन मुस्कान पूर्ण अवलोकन चितवन नील अलकालिभी नीली काली अलकावली में केशों से उपस्कृतम अलंकृत है सजा हुआ है नीला अलकालिभी यानी नील यानी काली अलग अलिभी अलकों की पंक्ति से केशों की पंक्ति से उपस्कृतम सुसज्जित है ऐसे अपने मुख को हे मनस्विनी स्वाना अपने व्यक्ति न हमको प्रदर्शय ऊपर उठाओ और दिखाओ जिसमें वल गुहासम बड़ी सुंदर मधुर मधुर हंसी है लेकिन इस समय तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो मुस्कुराओ और बातें करो सुंदर सुंदर बातें करो नीचे मुंह मत लटकाओ तस्मिन् दधे तमहं तव वीरपत्नी योन्यप्रभु सुरकुलादृतकिल्बिषस्तम् पश्येन वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररिपोरितरक्रदासात् हे वीर पत्नी हे वीर राजा की पत्नी प्रशंसा हे वीर की पत्नी तस्मिन उस पुरुष पर अहम दमम दधे मैं दंड धारण करूंगा यो अन्यत्र भूसुरकुला जो ब्राह्मण कुल का न हो ब्राह्मण कुल से अन्यत्र हो है अन्यत्र भूसुर कुला पृथ्वी की देवता कौन है भूसुर पृथ्वी की देवता ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल का न हो ब्राह्मण कुल का अतिरिक्त हो ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुमसे अपराध किया है तस्मिन उस व्यक्ति पर अहम मैं दमम दधे दंड धारण करूंगा कृतकिल्युषा जिसने तुम्हारे साथ अपराध किया है अगर वो ब्राह्मण कुल का नहीं है तो कृतकिल्युषा तुम्हारे साथ किल्लिश मैंने अपराध किया है तम उसको बताओ कौन है जो भी तुम अपराध किया होगा भीत भयम न पश्ये वो मुझे डर जरूर रहा होगा भय से रहित नहीं हो सकता कहीं भी रहे त्रिलोकी भीत भयम भय से रहित
तम न पश्ये, उसे मैं नहीं देखता हूँ। उन्मुदितम, वो पसंद भी नहीं होगा। त्रिलोक्याम, जहाँ कहीं त्रिलोकी में होगा, जहाँ कहीं त्रिलोकी में होगा। भीत भयम न पश्ये, उसे मैं भय से रहित नहीं देखता। उन्मुदितम न, वो प्रसन्न नहीं होगा। त्रिलोक्याम, त्रिलोक में कहीं भी हो। अन्यत्र वही मुरुरतो, अगर मुररितु कौन भगवान का दास नहीं है तो, अगर ब्राह्मण कुल का नहीं है और भगवान का दास नहीं है तो कोई पुरुष तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। ब्राह्मण कुल का मेरा दंड नहीं चलेगा, भगवान के सेवक पर मेरा दंड नहीं चलेगा। इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त और भगवान के दास के अतिरिक्त किस पुरुष ने तुम्हारा अपराध किया है उसको बताओ, मैं दंड दूंगा उसको। ऐसे ही दशरथ जी कैकेयी को जब सुना कि को भवन में लेटी है तो दशरथ जी कांप गए, उसके पास पहुंच गए और मनाने लगे। बहुत मनाया। कहू के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहू के ही भूप निकासों देशु। तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं किस शरीर को राजा बना दूं। तुम प्रसन्न हो जाओ, केवल इस राजा को देश से निकाल दूं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य भी कर सकता हूँ। ये राजा दशरथ ने कहे कैकेयी से। वक्त्रम न देति कम मणिनाम विहर्षम समरम भवेम भवितेष्टम वेतरागम वस्येस्तनाम विशुचो कहतो सुजातो बिंबाधरम विगत कुंकुम पंकरागम। वक्त्रम, तुम्हारा मुख क्या है? तिलकम, तिलक से रहित है। तुमने तिलक भी नहीं लगाया, इतनी नाराज हो गई हो। तिलकम वक्त्रम, अपने मुंह पर तिलक भी नहीं लगाया। मलिनम, मलिन हो रहा है। विहर्षम, प्रसन्नता से रहित है। संग्रम भीमम, क्रोध के कारण भयंकर लग रहा है। संग्रम माने क्रोध, क्रोध के कारण भीम माने भयंकर लग रहा है। अभिमृष्टम, तुमने धोया पोछा भी नहीं। अपेत रागम, लालिमा भी नहीं लगाई, को लाल नहीं। स्तनौ अभी, तुम्हारे स्तन भी सुजो को हटो, शोक से मुरझाए हुए हैं। वैसे तो सुजातो कमल के समान सुंदर हैं, लेकिन शोक से मुरझाए हुए हैं। बिंबाधरम, बिंब के समान तुम्हारे ओठ। विगत कुंकुम पंकरागम, कुंकुम भी नहीं लगाया ओठों में तुमने, ओठों को लाल नहीं किया। बिंबाधरम, तुम्हारे ओठ तो बिंब फल के समान है। बिंब फल जानते हो ना? अरे कुंदरू होता है, कुंदरू होता है जब खेतों में पैदा होता है, कच्चा होता है तो हरा होता है, और जब पक जाता है तो लाल हो जाता है। तुम तो जानते हो, पक जाता है तो लाल हो जाता है। तो तुम्हारे बिंब के समान आधार है। लेकिन विगत कुंकुम पंकरागम, कुंकुम की राग माने लालिमा से, विगत माने रहित है। इनको तुमने लालिमा से ढका नहीं। तन में प्रसीद सुरतः कृतकिल्बिषस्य श्रेयंगलस्य मृगया व्यसनातुरस्य आदेवरं वशकरं कुसुमास्मवेगं तेजस्वभौतं सखेन भजे कृत्ये। तत्, इसलिए मैं सुहृदा, मुझे अपने सखा पर प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। तत्, इसलिए मैं सुहृदा, मुझ मित्र पर प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। क्यों? कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन फिर भी कृतकिल्बिषस्य, किल्बिष माने अपराध किया है,
मैंने अपराध किया तुम्हारे साथ। क्या अपराध किया? स्वैरम, अपनी इच्छा से, मृगयाम गत से, शिकार के लिए चला गया। मृगया माने शिकार, शिकार के लिए गत से चला गया। क्या करूं? व्यसनातुर से, शिकार का व्यसन से मैं बड़ा आतुर था, पीड़ित था। मुझे शिकार की बड़ी लत पड़ गई है, इसलिए मैं शिकार खेलने चला गया और साथ में तुमको नहीं ले गया, इसलिए मुझसे अपराध तो बन गया। कहते किल्लुष से, मैंने किल्लुष मैंने अपराध किया है। क्यों? स्वैरम, अपनी इच्छा से ही, मृगयाम गत से, शिकार के लिए चला गया था। व्यसनातुर से, क्योंकि शिकार के व्यसन से मैं आतुर था, पीड़ित था। हाँ, ऐसी कौन श्रेष्ठ स्त्री है जो वशगतम, अपने वश में रहने वाले अपने देवर को, देवर माने यहाँ पति होता है, देवर माने देवर छोटा भाई नहीं, देवरम, कैसे देवर माने पति होता है? देवनम देव क्रीडा रहती, ताम रात ददाति देवरा, जो क्रीडा रति को दे उसे देवर कहते हैं। तो क्रीडा रति तो पति द्वारा ही प्राप्त होती है। तो देवरम, अपने पति को, जो वशगतम, जो वश में है, और कुसुमास्त्र वेग भी संसृत, कामदेव के अस्त्र के वेग से जिसका पौरुष नष्ट हो गया है, ऐसी कौन सी स्त्री है जो कृत्य न भजे, तो उसे योग्य काम में न लगाएगी। तो कोई सेवा बताओ, मुझे सेवा में लगाओ। कृत्य भजे, तो कार्य में मुझे लगाओ। है? क्यों? कि कुसुम अस्त्र वेग, कुसुम माने फूलों के, फूलों का अस्त्र किसका होता है? कामदेव का। कामदेव के अस्त्र के वेग से विस्तृत माने नष्ट हो चुका है पौरुष जिसका। ऐसी कौन सी कुसुम माने श्रेष्ठ स्त्री है जो कृत्य न भजे, तो उचित कार्य में नहीं लगाएगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे